ठीक है। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज होगा, एक क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडॉक्स लिखे हैं तो इसका मतलब पहले हम किसको लिखे हैं सर, रिडक्शन को लिखे हैं पहले, और बाद में क्या लिखे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन को। अब दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। अब जब भी रिएक्शन होगा तो दो चीज के बीच में होगा ना भाई। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर हमको सोचना है कि अभी तक जो हम सीखे थे तो क्या सीखे थे कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको रिडक्शन कर रहे थे, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कर रहे थे। ये सब क्लासिकल कंसेप्ट था। ठीक है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट था जो आप लोग 10 क्लास तक पढ़े थे। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। अब ये है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यही चैप्टर में आगे सीखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब लिखा है दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली आर नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साथ हो। क्या हो सर, साथ। तो उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। ठीक है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल सबस्टेंस से दूसरे केमिकल सबस्टेंस में किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। कोई तकलीफ किसी को नहीं सर। अब सबसे पहला चीज आता है कि अभी हम चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि भाई ऐसा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग रिडक्शन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रहा था, तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज कर रहा था। तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे अभी। एक आपको ट्रिक है, लियोजर। क्या है सर, लियोजर। तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है कि ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे और रिडक्शन किसको कहेंगे। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन। ठीक है, समझे बात को। तो लियोजर से याद रखना, ये ट्रिक है लियोजर याद करने का। देखिए यहीं पर लिख देते हैं, आपके नोट्स के साथ चला जाएगा। लियोजर, लियोजर। ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर जो हम लोग चर्चा किए, क्या चर्चा किए कि ऑक्सीडेशन नंबर घटता है और बढ़ता है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ठीक है। तो है क्या, ये हाइपोथेटिकल है या फिर रियल चार्ज है। क्या है ये सर, चार्ज है। ठीक है। किस पे, एटम पे। किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। हम लोग बहुत बार ये देख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से अगर किसी एटम पे कोई चार्ज आया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हुआ क्या। चलिए सर, होता क्या है ये, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है, और गेन्ड ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट इनटू कंपाउंड। अब सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन का मतलब समझेंगे। असली काम तो यही है, ये तो ऐसे ही है। अब जरा सोचिए कि हम लोग अभी बॉन्ड वगैरह सीखे हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब सीखे हैं। तो मान लो कि कोई दो एटम है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। ये बी का एटम और ये क्या हो गया, ए का एटम। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर इसके बीच में बॉन्ड बनाना होगा तो क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, है ना। समझे बात को, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो सर इसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, अरे बोलो।
और इसमें क्या हो गया सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अच्छा, ये बात भी सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे सर, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे सर, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे सर, रिडक्शन। अब जब ये मिलके कंपाउंड बनाएगा तो A प्लस बी माइनस आएगा। अब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आता था, आयनिक बॉन्ड आता था। कौन सा बॉन्ड आता था, आयनिक। सर कोवेलेंट में नहीं होगा क्या ऑक्सीजन नंबर, हाँ वहां भी होगा। तो जब हम कोई कंपाउंड बनाए, मान लो कंपाउंड AB बनाए, तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो जो गेन किया उस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और जो लॉस किया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके वजह से क्या चार्ज है, उसी को कहेंगे। अब आया समझ में। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लॉस किया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कोई गेन किया तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब देखिए, पहले ये किस स्टेट में था सर, फ्री स्टेट में था। पहले ये किसी के साथ ऐड था क्या, नहीं। ये भी किस में था सर, फ्री स्टेट में था। पहले किसी के साथ ऐड था, नहीं। लेकिन अब ये क्या बन गया है, कंपाउंड। यानी कि फ्री स्टेट से कंपाउंड बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप FeCl3 का। तोड़ने तो आपको आता होगा, क्रिस क्रॉस पढ़े हैं ना जी। तो यहां पर अगर इसको तोड़ा जाए तो ये जो 3 चार्ज है, ये किसका है, आयरन का है। और ये किसका है सर, क्लोरीन। माइनस चार्ज किसका है, क्लोरीन का है। तो 3 क्लोरीन माइनस है इसके पास और 1 Fe3 प्लस है। अब सब मिल गया, ठीक है। तो कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ है, कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, कौन कैसे क्या किया है, ये समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। चलिए सर, अब हम लोग FeCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, FeCl3 का एग्जाम्पल। सुनना ध्यान से। ये अपना हो गया FeCl3। ये 2 पार्ट में टूटेगा। किसमें टूटेगा सर, एक Fe+3 में और दूसरा 3Cl- में। मुझे ये पता है, क्या पता है सर, क्लोरीन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों सर, कोई बताएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहा है? अरे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। और आयरन क्या कर रहा है सर, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? तो कैसे क्या होगा सर, तो आयरन फ्री स्टेट में आया होगा सबसे पहले। एकदम ध्यान से समझिएगा, किस में आया होगा सर, फ्री स्टेट में। और इससे क्या हो गया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। क्या गया होगा सर, बाहर। और क्या बन गया होगा सर, Fe3+। क्या बना होगा, Fe3+। इसी तरह से क्लोरीन जो है क्या किया होगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। और आपको पता है कि गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। तो क्या बनाया सर, क्लोरीन माइनस बनाया। क्या बनाया, क्लोरीन माइनस। और इतना, और कितना क्लोरीन ये किया, 3 क्लोरीन किया। अब इसका इलेक्ट्रॉन 3 था ना भाई, तो 1 क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अरे बोलो बोलो, तो कितना क्लोरीन ऐसा किया सर, 3 क्लोरीन मिलके किया, Cl- बनाया। 3 क्लोरीन Cl- बना दिया और एक जो है Fe3+ बनाया। अब ये Fe3+ और 3Cl- मिल के बना दिया FeCl3। क्या बना दिया बेटा, FeCl3। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? चलिए सर, तो यहां पर अभी हम चर्चा किए थे कि जो फ्री स्टेट से कंपाउंड बनाने के दौरान कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो तुम जरा यहां बताओ, आयरन कितना लूज किया, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका सीधा एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। इसका सीधा एप्लीकेशन पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, बिना इसके तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो कितना अब सर लूज कर रहा है सर, 3 लूज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना हो गया, +3। यहां पर ऑक्सीजन नंबर क्लोरीन का कितना हो गया, -1। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अब आता है, एक तो ऑक्सीजन नंबर की कहानी हो गई कंप्लीट। अब एक नया टर्म आया, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। सामान्य बोलचाल में हम दोनों को सेम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम को कहते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अब तुम देखो,
कि एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका एग्जांपल लेते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, ठीक है, वो कितना है? +7। कितना है सर? +7। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 क्या है सर? +7, मतलब Mn+7। अगर एक एटम का बात करें तो कितना है सर? +7। लेकिन कोई जरूरी है KMnO4 अगर एक ड्रॉप भी आप लोग उसमें एक ही मॉलिक्यूल रहेगा? बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट का यही स्लाइड सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग नहीं भी लेकर चले तो काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट है डिफरेंस। चलिए सर अब देखते हैं। अब FeCl3 में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है सर? Fe+3। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो कितना है सर? +3 सिर्फ लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है सर? Cl-, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। क्लियर हो गया? किसी को तकलीफ है? नहीं सर। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। जरा सा पानी पी लें। अब देखिए ये किसकी वजह से बनता है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये देखो दो एटम है ना, दोनों क्या है? सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ है नहीं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर X लिखें तो इसका मतलब क्या है? ये हेलोजन है। क्या है ये? हेलोजन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब एग्जांपल देखो क्या है सर? H2। H2 क्या हो गया? HH। Cl2 क्या हो गया? Cl, ठीक है। तो यहां अगर हम ठीक से देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का है वही इस हाइड्रोजन का भी है, जो इस क्लोरीन का है वही इस क्लोरीन का है। तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो इस जगह ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा सर? 0 होगा। कोई किसी का चार्ज खींचा नहीं, कोई कहीं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं किया। तो न प्लस चार्ज आया न माइनस चार्ज आया, कंपाउंड सिर्फ बन गया, है ना। तो इसको कंपाउंड कहोगे कि मॉलिक्यूल कहोगे? नहीं, कंपाउंड कहोगे कि एलिमेंट कहोगे? इसको H2 को क्या है? ये कंपाउंड एक एलिमेंट है। अरे एलिमेंट है यार, कंपाउंड कहाँ है? कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट रहता है। ये क्या है? एलिमेंट है। और ये क्या है? एटम एक मॉलिक्यूल है। अरे एसकेपी सेंट जोसेफ क्या कर रहे हैं तुम लोग जी? एटम एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल। क्लियर है? मॉलिक्यूल क्या होता है सर? दो तरह का होता है, एक होता है होमोएटॉमिक, एक होता है हेटेरोएटॉमिक, है ना। चलिए सर अब इसका देखते हैं। डबल बॉन्ड है लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो कोई इलेक्ट्रॉन को ना तो खींचेगा ना गेन करेगा, है ना। ना तो कोई गेन करेगा ना कोई लूज करेगा। तो फिर स्टेट क्या होने जा रहा है? 0। तो ऑक्सीजन अपना O2 एग्जांपल है, हम लोग ये पहले देखे हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसका बात करो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है क्या? तो यहां भी कहानी क्या है सर? वही N2, है ना। तो यहां भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, चाहे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उसके बीच में अगर नहीं है तो कभी भी ऑक्सीजन स्टेट नहीं होना है, वो 0 होगा। क्योंकि ना तो कोई लूज करा है ना कोई गेन करा है। ऑक्सीजन स्टेट का कंसेप्ट या ऑक्सीजन नंबर कंसेप्ट तभी आएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे। क्लियर है? चलिए सर अब अगला कंसेप्ट आता है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मेरे बच्चों और एक की क्या है? कम है। चलिए सर ध्यान से इसको देखते हैं। तुम लोग बताओ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलिए। माइनस। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेचारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, है ना। कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अब सुनिएगा ध्यान से। अब Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो चलो बेटा X और Y देखते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से। कौन सा बॉन्ड यहां पर है सर? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ होगा, बात समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ होगा। अब Y है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आएगा कौन सा चार्ज? -1। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1। आया समझ में? तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर X का कितना हो गया? +1 हो गया। और Y का कितना हो गया? -1। कोई तकलीफ किसी को? अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो सर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, अरे बोलो। तो इस पे -2 और इस पे क्या? +2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो
इस पे -3 और इस पे क्या हो गया +3। अब देखिए एग्जांपल दिखाएं HF का, HF है ना जी, तो HF फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा -1 और इसके ऊपर +1। उसी तरह HBr के साथ भी होगा। सर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल दीजिए, लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस पे आएगा -3 और इस पे क्या आ जाएगा +3। क्लियर हुआ? चलो सर सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी टू एलिमेंट्स कैन नेवर बी सेम। किसी भी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी सेम नहीं होता है, ये तो हमको पहले से पता है पीरियोडिक टेबल से ही। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की कार्बन से ज्यादा होती है, फास्फोरस की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, कार्बन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है बेटा? 0 भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फ्रैक्शनल वैल्यू भी, कोई भी वैल्यू हो सकता है उस स्टेट का। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको नीट में आया हुआ है और जेईई मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, जैसे NiCO4 है, यहां पर जो ऑक्सीजन स्टेट निकेल का होगा ना वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वहां पर ये सीखेंगे क्यों 0 होगा, यहां भी निकालना आपको सिखाएंगे। दूसरा है N3H, N3H में ऑक्सीजन नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है? -1/3। क्यों होता है? इसी चैप्टर में सीखेंगे। HCl में H का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +1 और Cl का कितना है सर? -1। तो हमको दिख रहा है कि 0 नेगेटिव, 0 भी ऑक्सीजन स्टेट आया, नेगेटिव भी आया, मतलब फ्रैक्शन भी आया। ठीक है, अरे फ्रैक्शन आया ना जी, नेगेटिव भी आया और पॉजिटिव भी आया। तो ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर सब तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बोलिए? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन फ्रैक्शन। कोई तकलीफ है यहां तक? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एटम में बी सेम और डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। एक ही एटम का अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे N2O को लीजिए। सर ये कैसे निकालते हैं हम सीखेंगे आगे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए। N2O है ना जी, है ना, कितना हो गया इसका ऑक्सीजन स्टेट? +1। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है सर? +1। फिर नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड है, देख लीजिए कितना है? +2। फिर नाइट्रोजन का तीसरा कंपाउंड है, कितना है सर? +3। फिर नाइट्रोजन का ही है, कितना है सर? +4। समझ में कुछ आया? यानी कि एक ही नाइट्रोजन सब में है लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या है? अलग अलग। वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चलिए, अब कह रहा है कि ऑक्सीजन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां तक किसी बच्चा को कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां से यहां तक में कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, अब जो मेन चीज जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो आ रहा है, कह रहा है इन केस रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन नंबर। कैसे हम लोग ऑक्सीजन नंबर को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले क्या देखना है सर हमको? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के देखेंगे सबसे पहले। किसके लिए सबसे पहले देखेंगे? होमोएटॉमिक। जैसे अगर हम बात करें ए की, ए डबल बॉन्ड ए की, ए ट्रिपल बॉन्ड ए की, ठीक है, तो एक तरह का आइटम है ना, कैसा है सर? होमोएटॉमिक। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका भी ऑक्सीजन स्टेट 0, इसका भी 0। डबल बॉन्ड होने से क्या फर्क पड़ता है? ये भी 0, ये भी 0। ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या फर्क पड़ता है? ये भी 0, ये भी 0। क्लियर हुआ? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखें तो आप ये लोग बताइए, हम कवर कर रहे हैं, कौन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा? बी। बी पे कौन सा चार्ज आएगा? तो ए बी सिंगल बॉन्ड है क्या, तो ए पर कितना चार्ज? ए पर +1, बी पर कितना हो गया? -1 है क्या? उसी तरह डबल बॉन्ड डाले, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस पे क्या हो गया? -2 और इस पे क्या हो गया? +2। इस पे क्या हो गया उसी तरह से? -3 और इस पे क्या हो गया? +3। अरे क्लियर है? चलिए सर अब देखो बेटा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। अगर किसी एलिमेंट को उसके फ्री स्टेट में लो, जो किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाया है, तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। जैसे मान लो कि अकेला सोडियम है बेचारा, तो क्या हो जाएगा? 0। अकेला कॉपर है तो 0, अकेला क्लोरीन है तो 0, अकेला आयोडीन है तो 0, अकेला ऑक्सीजन है तो 0, अकेला नाइट्रोजन है तो 0। अगर किसी के साथ आप कंपाउंड नहीं बनाए तो 9 आप इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, 9 इलेक्ट्रॉन को गेन किए।
समझ रहे हैं? तो कहां से आया ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट ये है कि ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन आप जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो या जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अब वो तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा आपका? लड्डू। लड्डू मिलेगा ना? चलिए से अब कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जीरो। अरे ये तो पहले भी देख चुके हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे यहां देखो H2 दो एटम का बना है ना जी, लेकिन दोनों एटम सेम है ना? अरे बोलिए सेम है ना? तो सेम है तो जीरो, N2 जीरो, S8 जीरो, O2 जीरो, P4 जीरो। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब यहां से हम लोग 5वां नंबर पॉइंट पे चलते हैं। ये सब रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। फ्री स्टेट में क्या होगा बेटा? जीरो होगा। बस अभी तक यही काम का बात आया है। होमोएटॉमिक का क्या होगा बेटा? जीरो होगा। ठीक है, समझे बात को? अभी तक इस 5 में काम का यही है। अगला है 5 नंबर पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इन एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज जीरो। ऑक्सीजन नंबर एलिमेंट इन है, ये इज नहीं। ज्यादा स्टूडेंट पकड़ लिए हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? थोड़ा लिखाने का टेंशन नहीं है ना, इसलिए फास्ट हो गए हम। आप लोग घर में कर लीजिएगा ना, इसको मैनेज कर लोगे? तो चलो चलते हैं तब आगे। आज कितना तारीख हुआ? 11। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी का कंसेप्ट इसमें आता है। जब तक ये दोनों चीज हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, जो मंडे को शुरू हो रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तब तक अपने लोगों को वो ठीक से समझ में आएगा नहीं 12 का चैप्टर पहला। तो लेकिन 16 को हम लोग 12 स्टार्ट लेंगे, अपना फिजिक्स चलता रहेगा, ठीक है, और समय पे वो खत्म भी हो जाएगा। तो पहला चैप्टर जो फिजिक्स का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, वहां पर पढ़े थे। तो जब तक उधर मॉडर्न में 3-4 चैप्टर हम लोग करेंगे, तब तक इधर हम लोग का वर्क एनर्जी तक पहुंच जाएंगे, बस काम हो जाएगा। फिर कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और जरूरत पड़ा तो इधर 11 चलते रहेगा, और उधर फिजिक्स में फिर सेकेंड बुक का जो ऑप्टिक्स है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ा सकते हैं हम, है ना? समझे बात को? तो टाइम खोटी भी नहीं होगा, 11 भी कंप्लीट हो जाएगा और टाइम पे 12 का भी कहानी हो जाएगा। लेकिन 12 के पहले दिन से ही हम आपको मॉड्यूल दे रहे हैं हैंड रिटन। हम मॉड्यूल बनवाए, खूब पैसा खर्चा किया, हमको मजा नहीं आया। मेरा जो अपना ये हैंड रिटन है यही देंगे आपको, ठीक है? तो आपको पीडीएफ चाहिए या क्या चाहिए? इसको क्या कहते हैं यार, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी चाहिए? क्या चाहिए बोलो? हार्ड कॉपी कि पीडीएफ? दोनों कि दोनों? पीडीएफ ही ठीक है। जिसको पीडीएफ लेना होगा पीडीएफ लेना, जिसको हार्ड कॉपी लेना होगा हार्ड कॉपी लेना, अपना निकलवा लेना, ठीक है? देखो अब आते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म में। एलोट्रॉप्स जानते हैं ना कि एक कंपाउंड जो है या एक एलिमेंट जो है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट की बात करते हैं, कंपाउंड की बात नहीं करते। जैसे कार्बन है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलिरेन होता है। अरे पढ़े हैं क्या? तो किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्मेशन स्टेट क्या होना है बेटा? जीरो होना है। जैसे सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मोनोक्लोनिक, रंबिक, ये भी क्या होना है बेटा? जीरो होना है, ठीक है? कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन एलॉय आर जीरो। अगर एलॉय है, एलॉय किसको कहते हैं? जो 2 मेटल से मिलकर बना होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए 2 मेटल है, एक सोडियम है और दूसरा क्या है? मरकरी। इसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमलगम। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा और इसका भी क्या होगा? जीरो होगा। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज जीरो, जो अभी बताए थे कि थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 में पढ़ना होता है हम लोग को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। तो इन लोगों का, इसको कहेंगे वहां पर कार्बोनाइल, इसको कहेंगे नाइट्रोसाइल, इसको कहेंगे एमाइन, इसको कहेंगे एक्वा। वहां पर हम सिखाएंगे आपको। तो इन लोगों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। चलो 7वां पॉइंट हो गया। अब ऑक्सीजन स्टेट जो फ्लोरीन का होता है, वो इसका कोई भी कंपाउंड रहे हमेशा क्या रहेगा? -1 रहेगा। क्या रहेगा? क्यों? पहला कारण, फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे पहले कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। दूसरा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है? तो कितना शो करेगा? -1। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 1A एंड 2A ग्रुप एलिमेंट्स आर +1
एंड +2 रेस्पेक्टिवली। अगर फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को लो तो एक का +1 होगा और एक का क्या होगा बेटा, +2। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे जो आपका 1 ग्रुप था, 1A ग्रुप था, या फिर पहला ग्रुप जो था कौन था, आपको बताए थे, हलीना कर्रब से फरियाद बताए थे क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक। कितना है, एक। अगर वो एक ये लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन तो बेचारा किसी क्रम का है ही नहीं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज ही करेगा तो कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, +1। और दूसरा क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अरे बोलो। तो वहां पर आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको शांति मिल जाएगा, तो सिर्फ लूज ही ये करेगा। तो इसका कितना होना चाहिए ऑक्सीजन स्टेट, 2। अब देखो काम का बात आना शुरू हो गया जिसका हमेशा यूज होगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखते हैं, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1, ठीक है, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन जो होता है ये बेचारा सबसे गरीब है एलिमेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव मामले में ये सबसे गरीब है। जो भी इसके पास चिपकेगा इलेक्ट्रॉन छीनेगा। बट अगर मेटल के साथ ये है, किसके साथ है, मेटल के साथ, तो मेटल का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, है ना। तो हाइड्रोजन भी जब वहां जाएगा ना, तो हाइड्रोजन को भी डुएट पूरा करना है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, है तो वो भी अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन गाना गाएगा कि कोई तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, इलेक्ट्रॉन वाले बाबू एक इलेक्ट्रॉन दिला दो, ये गाना गाएगा, है ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उस समय जहां अक्सर केस में, मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी उसका कोई छीन लेगा। लेकिन जब ये मेटल के पास जाएगा तो मेटल कहेगा कि हमको खुद इलेक्ट्रॉन, हम तुम्हारा क्यों छीने भाई। तो वो कहेगा इसको कि तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। मेटल इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वहां पर हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले सकता है, सर एक ही इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है उसको। क्यों, क्योंकि वो डुएट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, उसका काम हो गया। समझ रहे हो बात मेरा। तो लिया इलेक्ट्रॉन, तो उस समय हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कितना होगा सर, -1। और बाकी जगह क्या होगा सर, +1। ये जितना हम टिक अप कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया ना जी, सोडियम हाइड्राइड है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड, है ना। तो ये तो मेटल हो गया ना, तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिर्फ एक। अरे 11 है ना, 2 8 1, तो एक अगर डोनेट किया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। और हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो गया सर, -1। फिर उसी तरह से यहाँ बताइए, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1, हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो -1। कैल्शियम, कैल्शियम कौन है, ग्रुप 2 का एलिमेंट हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो +2। और ये एक हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, -1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि एक रूल हम लोग सीखे कि हाइड्रोजन हमेशा, 1-2 रूल सीखे हम यहाँ पर, एक्चुअली 3 रूल सीखे, एक्चुअली हम लोग सब मिला के 10 रूल सीखे, लेकिन काम का बात काय गो रूल में है, 3 गो रूल में। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो क्या क्या रूल सीखे पहले उसको देखेंगे। कोई भी फ्री स्टेट लेंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट, 0, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल 0, एलोट्रॉप्स 0। क्लियर है। अच्छा, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन बाकी सब में +1, लेकिन अगर मेटल के साथ है तो -1 हो गया। कुछ जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ लिगेंड जो होता है, जैसे CO, NO, है ना, NH3, H2O, ये सब का 0। अरे बोलो, लिखे है ना यहाँ पर। फर्स्ट ग्रुप का +1, सेकेंड ग्रुप का +2। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट कंपाउंड इज -2। जितना भी मोस्ट कंपाउंड होगा ना, सब जगह क्या होगा बच्चा, -2 होगा, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड। किसमें सर, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में क्या होता है सर, O2-, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होगा, -1 होगा। क्यों होगा, बॉन्डिंग के साथ समझ में आएगा, बॉन्ड जब बनाएंगे ना इसका स्ट्रक्चर तब आपको क्लियर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में या बेरिलियम पेरोक्साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या होना है सर, -1। सर -2 ही क्यों होगा, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16।
16 का है ना जी, कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में? 6 है ना, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो इसीलिए वो -2 शो करेगा। ठीक है, अब सर सुपर ऑक्साइड देखते हैं। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया सर? -12, और वो कौन है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्यों होता है सब बताएंगे स्ट्रक्चर बना के। ओजोनाइड में फिर इसका कितना होता है बेटा? -1/3 होता है। कितना होता है सर? -1/3। और डाइफ्लोराइड में कितना होता है सर इसका? +2। क्यों हुआ सर यहाँ +2? कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन आता है? फ्लोरीन, फिर कौन आता है? ऑक्सीजन, फिर कौन आता है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन आसानी से खींच सकता है ना भाई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का दरकार होता है, या एक फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये खींचा तो +1 आया, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचा तो +1, तो +1 कितना हो गया? +2। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो हम एग्जाम्पल आपको 4 को दिए, इसके अलावा जहां कहीं भी आप ऑक्सीजन को लीजिएगा तो वहां पर कितना लेना पड़ेगा आपको? -2। कितना? -2 के लिए। ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन था सर? जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना बोलिए? -2। कहां कहां दूसरा होगा सर? परऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में, ओजोनाइड में और डाइफ्लोराइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आ गया फ्लोरीन के साथ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। देखिए इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा सर इसका? +1। ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? ये भी एक्सेप्शन। कोई दिक्कत? चलिए सर 12 नंबर पे चलते हैं, 12 नंबर पॉइंट पे। 12, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ठीक है, अगर मोनोएटॉमिक है, क्या है बेटा? मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम का बना है, सिंगल एटम का बना। कितने एटम का बना? सिंगल एटम का। तो कितना होगा उसका? चार्ज के बराबर। किसके बराबर? चार्ज के बराबर। जैसे देखिए Mg+2 क्या है ये सर? कैटायन के एनायन। कैसा है ये? कैटायन के एनायन। जिसपे चार्ज प्लस होता है उसको क्या कहते हैं? कैटायन। तो सर ये तो कैटायन हो गया, और ये क्या हो गया? एनायन हो गया। अब कैटायन पे चार्ज कितना है सर? +2, तो ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया? +2। यहां पर चार्ज कितना है सर? -1, तो यहां भी क्या हो गया? -1। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। कर रहा है द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। अगर मान लीजिए कि पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल इसमें नंबर ऑफ एटम 1 से ज्यादा है। ठीक है, 1 से क्या है? ज्यादा, और उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जितना भी, अब देखो जब मॉलिक्यूल बना है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल तो बना होगा तो ऐसे थोड़े ना बन गया होगा। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ओवरऑल क्या होगा कि जितना लूज करेगा कोई, उतना ही कोई दूसरा क्या कर जाएगा? गेन। जितना प्लस उतना ही माइनस। ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो अगर पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका जब ऑक्सीजन स्टेट को जोड़िएगा ना, तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसका बहुत ज्यादा यूज होने जा रहा है। क्या आएगा सर? 0 के बराबर। ठीक है, अब आइए 14th रूल पे। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स ए पॉलीएटॉमिक आयन। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? मोनोएटॉमिक आयन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? मोनोएटॉमिक। अच्छा चलो हम कुछ पूछते हैं, कुछ लोगों को नींद लगता आ रहा है। Mg+2 है सर, और SO4 2 माइनस में है। आदित्य गर्निया वाला खड़ा होगा जी। एसकेपी, हाँ चल खड़ा हो। इसमें पॉलीएटॉमिक कौन है और मोनोएटॉमिक कौन है? कौन? Mg पॉलीएटॉमिक है। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा लो रे, है ना। एसकेपी को उठा लो रे, है ना। हाँ बोल भाई, एसकेपी का तुम लोग एकदम क्रियाक्रम कर देगा ऐसे में। बोलो। ये एक एटम यहाँ दिख रहा है मैग्नीशियम, एक्चुअली ये आयन है, ये मोनोएटॉमिक आयन है, और ये सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ये क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक। मतलब खड़े अगर करते हैं तो क्या होता है? दिमाग निकल जाता है दिमाग से बाहर। क्या? अरे बेटो चलो जी तुम खड़ा होगा। इसमें क्या रूल बताए थे आपको? क्या होगा इसका ऑक्सीजन नंबर? जो इस पे चार्ज है कितना हो गया सर? +2। इस पे अगर हम देखें, बैठिए, अब ये क्या है सर? पॉलीएटॉमिक है। क्या है ये? पॉलीएटॉमिक। तो इसका जो चार्ज होगा, इसका ऑक्सीजन नंबर और इसका ऑक्सीजन नंबर के सम के बराबर होगा। समझे बात को? हम लोग सल्फर का ऑक्सीजन नंबर ले लेंगे प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर ले लेंगे। अब वो किसके बराबर होगा? जो इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। जो इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। क्लियर हुआ?
कोई तकलीफ नहीं सर। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जैसे हम लोग देखें SO4 2 माइनस, कितना ऑक्सीजन नंबर आया -2, SCO3 माइनस, कितना ऑक्सीजन नंबर आया -1। क्लियर हुआ? कोई तकलीफ है नहीं ना? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े थे हम लोग, क्या था कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये भी स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जहां पर एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन उसको कहता है कि लेके जाना नहीं, मेरे साथ ही रखना। एग्जांपल दिए था आपको NH3H+ का NH4+ बनाया था, याद है? या BF3 और NH3 को जोड़े थे हम लोग, याद है? चलिए सर गुड। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B का क्या है ना, A से ज्यादा है, तो जब भी देगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, A और A के बीच में बनाए हैं हम, क्या बनाए हैं सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यानी कि लॉस किया ना ये बेटा, तो लॉस करने पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो कितना प्लस आएगा? +2। इस पर कितना आएगा? -2। फिर उसी तरह से +2 -2। अब A और B में देखो, A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे +2, इस पे -2। अब B और A अगर कर दिए तो यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि B के पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सके, A भले इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अरे समझ में आया? चलिए सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ऑक्सीजन स्टेट हमको किस में देखना है सर? आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड होता है ना, किसके किसके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड? कैसे बनता है सर? मान लो Na है, कल ही बताए आपको पिछले क्लास में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या बना सर? Na+, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या बना सर? Cl-। अब इस दोनों के बीच में लग गया क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या बना फाइनली सर? NaCl बना। क्या बना फाइनली सर? NaCl। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, फिर उसी तरह यहां पर Mg के साथ, तो ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया? जो चार्ज है, मतलब यहाँ ये कैटायन है ना जी, कैटायन है ना, तो कैटायन पे कितना चार्ज है? +1, तो ये इसका ऑक्सीजन स्टेट हो गया। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1, तो ये इसका ऑक्सीजन स्टेट हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, तो Mg+2 है जी, इस पे चार्ज कितना है? +2, इस पे चार्ज कितना है? -1। क्लियर हुआ? किसी को तकलीफ है नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए सर। अब कर रहा है फाइंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम। अब रफ कीजिए आप लोग जरा कॉपी में, ऐसे नहीं समझ में आएगा मुंह ताकने से, सिर्फ बनाना पड़ेगा सर। पैंतालीस मिनट देखिए कहां से कहां पहुंच गए। जरा सा 1 मिनट बचा लो, इसको भैया से फोन कर ले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है इसको, क्या परेशानी इसमें से। हेलो, हाँ मतलब उस समय चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका? HClO4 का। ठीक है, किसका देखना है बेटा? HClO4। तो HClO4 को हम यहां पर लिख रहे हैं HClO4। किसका बनाना है मुझे? सर मुझे बनाना है क्लोरीन का। किसका बनाना है मुझे? क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये पूरा मॉलिक्यूल तुमको क्या दिख रहा है? न्यूट्रल या आयनिक या कैटायनिक, क्या दिख रहा है तुमको? तो सर ये हमको दिख रहा है न्यूट्रल। क्या दिख रहा है हमको? न्यूट्रल। कोई चार्ज
नहीं है। तो इन सारे, अच्छा इसमें कितना एटम है? तो सर हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है बेटा? 4। तो चलो सर इसको मोनोएटॉमिक कहोगे कि पॉलीएटॉमिक कहोगे? पॉलीएटॉमिक। होमोएटॉमिक कहोगे कि हेटेरोएटॉमिक कहोगे? हेटेरोएटॉमिक। एकदम नीचे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तुमको कहे थे साइंस लेने, समझ में आ रहा है? ये बोले कॉमर्स बनो मुंशी मुनीम, है ना? ठीक है, कॉमर्स वाला इस वीडियो को देखेगा तो बड़ा हेट उधर से शो करेगा, क्या समझ लिया है, हम लोग सीए भी बनते हैं। तो कोई नहीं, तुम लोग सीए बनता है तो हम लोग साइंटिस्ट बनते हैं, उसमें कौन चाहिए? सीए बन के आना, रखेंगे, है ना, ऑडिट करने के लिए। क्या क्या कहते हो सुधांशु, किधर गया? अगर मान लो कि पिछलका तुम्हारा सीए बन गया, खूब कॉमर्स पढ़ा, तो एकदम आएगा उधर से हम सीए हैं, तो क्या है, बैठा देंगे काउंटर पे, हिसाब करो, है ना? क्या कोई दिक्कत सुधांशु जी? कोई बोलते रे? चलो देखो, अब देखो ये क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक हो गया। क्या हो गया? ये पॉलीएटॉमिक हो गया। साथ में ये क्या हो गया सर? हेटेरोएटॉमिक हो गया। अब देखिए साथ में ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है। तो हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो क्या होगा? इसके सम, हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि HClO4 बन गया तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, ऐसा नहीं है, वो सब हुआ है, लेकिन ओवरऑल जीरो है। ओवरऑल क्या है? जीरो। किसी प्लस आया तो किसी पे माइनस है। अब जितना रूल उधर 15 को पढ़े हैं उसका देखिएगा एप्लीकेशन आएगा। क्या मिस्टर रोहित, समझ में आ रहा है? थोड़ा मोड़ा क्यों आ रहा है यार? पूरा पूरा समझो। अब थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा, सब जगह 12 का हर एक चैप्टर में इसका यूज है। आप वीडियो भी फिर से देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो, और दिक्कत है तो पूछो। अब तुम मत सोचो कि 11 है फिर ये है वो है, नहीं, आ गया 12। बेसिक्स तो ही पढ़ा रहे हैं यार, हेट्रो हेमो सब बता रहे हैं, अब कितना बेसिक जाए, है ना? तो शुभ दिन भैया कहिया आते उस शुभ दिन लाओ अब, ठीक है? देखो अब 10th में इग्नोर किया था, अच्छा पिछलका को पूछना रास्ता में क्या हालचाल है कॉमर्स लेकर। देखो अब इसका जो है हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl क्या मान लेते हैं बेटा? X। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग ये चीज लगाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना जी बेटा, तो क्या हो जाएगा सर? 0। ये सब लिख लेना तुम कॉपी में, क्या हो जाएगा सर? 0, ठीक है? तो हो जाएगा क्या? H कितना है सर? 1 है क्या? अरे बोलो, हाइड्रोजन का अगर मेटल हेलाइड, मेटल हाइड्राइड को छोड़ के सब जगह कितना होता था? 1 होता था, +1। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया सर? +1। क्लोरीन का हमको सर निकालने हैं तो X माने हैं। ऑक्सीजन कितना है सर? 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है सर? -2 इक्वल टू कितना हो गया सर? 0। कितना हो गया सर? 0। चलो सर बताओ तो 1 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना? बोलो, +7 आया क्या? अरे +7 आया क्या? चलो लिखो फटाक से, बन गया। और एक तो बताएंगे बुद्धि, और ऐसे ही देख के बता देंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको तो सीखो। चलिए फटाक से कीजिए, अगला बनाइए तो आप लोग NaCl4 में Cl का निकालिए तो फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। NaCl4 का निकालो बच्चा लोग, यहाँ है ना, NaCl4 में Cl का निकालो। कितना आया? मिटा दे इसको, ये हो गया। चलो जी NaCl4 का निकालते हैं। किसका किसका आया जी? बोलो 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 बच्चों,
अभी देखना एक जादू ही बताएंगे, बिना ये सब एक्स वैक्स किए बनेगा, बट अभी 2-4 को बनवा लेते हैं, आपसे मेहनत करवा लेते हैं। किसका निकालना है सर? NaClO4 में से किसका? Cl का। किसका? Cl का। चलो सर, अब ये कौन सा एलिमेंट है सर? ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इसका कितना होगा सर? +1। कितना होगा इसका? +1। क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन का 3-4 केस छोड़ के बाकी सब जगह क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2। अब सुनना, इसका मान लिए x, तो इसका जो सम होगा, अच्छा पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है? पॉलीएटॉमिक। कंपाउंड है कि एलिमेंट है? एलिमेंट के बोला, जरा हाथ खड़ा करना तो। कौन कॉमर्स बोला? अच्छा नहीं, उसके लिए माफी है, लेकिन 10वां पास कैसे किया था? चोरी किया था कि रे? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट से बना है, सोडियम से, क्लोरीन से और ऑक्सीजन से। एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। होमो या हेट्रो? हेट्रो। ठीक है, तो x माने, तो इसके लिए तो 1 आएगा, तो 1 + x + 4 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना हो गया सर? 0। तो 1 + x - 8 = 0, तो x बराबर कितना हुआ? जल्दी बताइए। +7। 7 नहीं, सिर्फ +7 बोलना है। ठीक है, आपको बुद्धि बता दे डायरेक्ट बनाने का, यही नहीं जी NaCl4 है। देखो यहां लिखते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना? -8। अरे बोलो, इसके लिए कितना हो जाएगा? +1। टोटल चार्ज को 0 करना है तो क्या होना चाहिए इसके लिए? उतना ही प्लस लाना पड़ेगा ना जितना माइनस है। खत्म, बन गया। एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। साइड में ये भी कर लो कॉपी में, अभी बहुत सारा एग्जांपल बताएंगे आपको, सब आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। हो गया? हो गया क्या? अब देखिए एक एग्जांपल दूसरा आया है, क्या? ClO4-। क्या आया है बेटा? ClO4-। क्या है ये? क्या अच्छा देख लेते, क्या है ये? कैटायन के एनायन? मोनोटॉमिक की पॉलीएटॉमिक? मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक? पॉलीएटॉमिक एनायन है ना। तो पॉलीएटॉमिक एनायन या पॉलीएटॉमिक आयन के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई ऐसा है कि जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीजन स्टेट का क्या होगा? सम होगा। क्या होगा सर? सम। निकालना किसका? x का, तो x + 4 कितना ऑक्सीजन बेटा? 2 मतलब 4, एक के लिए -2 = क्या हो गया? -1। बताओ कितना आया? x - 8 = -1, तो x = कितना आया बेटा? +7। कितना आया? +7। चलिए फटाक से कीजिए। अब आया है H2SO8। अच्छा रुकिए, इसका भी नहीं करते हैं, पहले आपको आसान आसान देते हैं। ठीक है, आप लोग निकालिए, तो इस तीनों का निकालिए पहले, इस तीनों का आसान आसान दे रहे हैं पहले, फिर आते हैं बॉन्डिंग पैटर्न वाले पे। इसका निकालिए, तो KMnO4 MnO4 2 - K2Cr2O7 का निकालिए, जिसको जिसको अंडरलाइन किए हैं। 3 है, आपको समय दिए 6 मिनट, जल्दी करो। बोलिए कितना आया? इतना टाइम लगेगा जी? ये लिख लिया सब लोग? ये लिख लिया सब लोग? चलो हो गया।
अब चलो सर देखते हैं, सबका एक के बार यहीं पर निकाल दें या बोर्ड पे निकाल के बताएं, क्या करें बोलिए। चलो 3 मौका और दिए तुमको। किसका निकालना है सर? KMnO4 का। अरे बोलो, तो ये X होगा ना। तो K कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है सर? +1। तो +1 X +4 -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 1 + x -8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 7। सर ऐसे बता देते तो इतना नहीं करते, वो भी हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बेटा? -8। एक इसके लिए +1 और टोटल चार्ज 0 करना है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? +7। खत्म। चलिए अगला क्या है सर? MnO4 2 है। MnO4 2 बोलो ये x है क्या? तो x +4 इंटू -2 बराबर -2 है ना। तो हो जाएगा कितना? x इक्वल टू +6। सर ऐसे निकाल देते, लो ये भी निकाल देते हैं। तो इस पूरे पे -2 है तो -8 हुआ -2 तो कितना हो गया सर? -6। तो इसको कितना होना पड़ेगा सर? +6। खत्म। ये आया समझ में सबको? K2Cr2O7 में कितना आया क्रोमियम का? +12 नहीं होता है ना। ऑक्सीजन नंबर पर एटम की बात किए थे हम, तो दो क्रोमियम आया है तब 12 है। एक का कितना होगा? 6। अरे हाँ, ये है ना K2Cr2O7। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है नाम इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो बेटा निकालते हैं इसको। तो इसके लिए तो 1 हो गया, तो 2 इंटू +1 प्लस इसको x माने है ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस क्या माने इसका x सर? ऑक्सीजन स्टेट 7। ठीक है, इंटू क्या कर दिए? -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 2 + 2x -14 इक्वल टू 0। अब बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है? +6। सॉल्व करोगे तो सर ऐसे बना दीजिए, ये भी हो जाएगा। 7 ऑक्सीजन के लिए -14, इसके लिए +2, तो इसके हिस्से में कितना मिला? +12। +12 कितना क्रोमियम को मिला? 2 को। तो एक के लिए कितना हो गया? +6। खत्म। अरे खत्म। अब आप लोग जल्दी से ये जितना भी है 2 3 4 3 2 5 3 8 है, 16 मिनट आपके पास है, फटाक से बनाइए। सबका कॉपी चेक करेंगे, जिसका नहीं बना होगा उसको पिटाई लगेगी। चलो जल्दी करो। जल्दी कीजिए। तुम भाई एक थंबनेल बनाओ तो विदाउट रिएक्शन। ठीक है, 11 जेई में सी प्लस 11 जेई
हो गया। हाँ Fe2O3 है। चलो जी एक एक करके बनाते हैं हम लोग। सल्फर का बनाना है जी, हम ऐसे बना दें 16, सुना ध्यान से, 2 खत्म, 14 बचा। 14 में कितना आइटम है? 2, तो एक के लिए कितना हो गया? +7। और अगर ये नहीं आता है समझ में तो वीडियो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो फिर ये कर लो अपना ट्रेडिशनल तरीका, है ना। तो कितना हो गया? 2 + 2x - 16 = 0। तो x = क्या हो गया सर? +7। चलिए सर इसकी बात करते हैं। Na2SO4O6 आप लोग का आया है तो बताइए जल्दी कितना आया है? अरे कितना आया है? देखते हैं सर कितना आ रहा है सर। 6 ऑक्सीजन का -12, 2 चला गया तो 10 बचा, तो 10 प्लस होना चाहिए। 10 किस में है? 4 पार्ट में है, तो 2.5 ये जा +2.5। क्या ये रफ्तार आया आपको? अभी नहीं आएगा, प्रचार मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, अभी यही सब चुनाव प्रचार चल रहा है मेरे दिमाग में, है ना। तो क्या होगा सर? 2 × +1 + 4x, ठीक है, +6 × -2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 2.5 प्लस में। इसका बताइए, एक तो कम से कम बताओ तुम लोग। -6, हाँ +2 कितना आया सर? +2। कैसे सर? -6, 2 चला गया, +4 बचा, 2 में बटा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 × +1 + 2x 3 × -2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? +2। कितना आया? +2। चलो N2O3 का बताइए, n का क्या? 9 आया, +3 आएगा। अरे -6 2 में बटेगा तो +6 आया, तो एक के लिए +3 बटता है बेटा, बटता है। और नहीं तो फिर ये बुद्धि है, ये है। अरे बोलो, तो x बराबर कितना आया? +3। N2O4 में बताइए, N2O4 में बताइए जल्दी से। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 8 है ना जी, -8 +4 आया। चलिए गुड, कोई दिक्कत यहां तक? चलो FeO में कितना आ जाएगा? +2 आएगा। इसमें कितना होगा? -6 तो +3 आएगा। इसमें कितना होगा? -8 तो +8/3 आएगा। देखो तो सबका आ रहा है, आ रहा है सबका। क्या तुमको आया निकालने? निकालने आया? चलो जी, अब इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन लिखोगे क्या? सिर्फ ऑप्शन लिखो, ये वाला लिखो, घर में नोट्स बनाते रहना आराम से। और बनाओ तो देखो बनता है तुमसे। हाँ CONH3O6 Cl2Br2 है। मैं यहां बनाता हूं। ठीक है बनाइए, बस आपको हिंट दे देते हैं। NH3 का 0 होना है, अभी लिखा चुके हैं आपको, बाकी देख लो आप। किसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है सर? कोबाल्ट का। किसका? ये इसका निकालना है। हाँ Br का -1, जितना भी हेलोजन है। मेरा तो बन गया -1 -2 +3। क्या किए सर? कुछ पता ही नहीं चला। किसी का आया? आपका थंबनेल हो गया क्या? थंबनेल हो गया? फोटो दिए थे जो भाई। अच्छा लो भेज देते हैं। ओके ओके भेज देता हूँ, रुको तुरंत। हाँ जी बोलो, हम बना देते हैं। ठीक है, देते हैं फोटो। CO है, अरे बोलो, NH3 है, होल6 है, Cl2 है ना। और इधर क्या है सर? अरे अच्छा Cl2 बाहर है ना,
Cl2 हो गया, Br हो गया। ए हल्ला नहीं, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा इसका ऑक्सीजन स्टेट सर? 0। अरे आपको बता चुके हैं हम क्यों 0 होता है, रूल में बताए थे ना। अब क्लोरीन का होता है, एक क्लोरीन का -1, कितना क्लोरीन है यहाँ सर? 2। एक ब्रोमीन का होता है -1, कितना ब्रोमीन है सर? 1। किसका निकालना है सर? कोबाल्ट का। कर दो ना यार, x मान लो इसको, x + 6 × 0, अरे बोलो, +2 × -1 +1 × -1 = 0। x -2 -1 = 0, तो x = कितना आया? +3। सर ये तो हो ही न गया, ऐसे बना दीजिए ना, लोन बना देते हैं भाई। -1 -2 +3 0, खत्म। आया, नीट का सवाल था। लेकिन सर वो बात नहीं है जो परवल में है, ठीक है, लिखिए। चलिए, हो गया क्या? हाँ, इस बार क्वेश्चन जेई मेंस का है, मुझे लगता है तुम लोग बना दोगे। बना 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 बना। क्या पूछ रहा है सर? हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर सल्फर का। जल्दी से बनाइए, आपको समय दिए 4 मिनट। हाँ, तो जेई मेंस का क्वेश्चन ऐसे थोड़े हो गया वो। अब जानते हैं, बाका ऐसा जगह है कि अगर ये वीडियो में कोई टीचर को दिखाएगा, कोई बच्चा, देखिए सर इतना बढ़िया क्वालिटी दिए हैं, तो जानते हो टीचर क्या कहेगा? जेई मेंस का पढ़ाते हैं, मत जाओ, बोर्ड खराब हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ का इतना हाँ, और ऐसा बच्चा यहाँ का है, मान भी लेता है, सही है बोल रहे हैं, कि अगर मान लो आईपीएल के लिए क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हारा मोहल्ला क्रिकेट खराब होना फिक्स है। इतना बकलोल यहाँ का टीचर है, और उससे ज्यादा महाबकलोल यहाँ का बच्चा है। ठीक है, चलिए सर आपको भेजते हैं फोटो। पहुंच गया सुजीत तुम्हारे पास? बना जी, 4 मिनट में 2 मिनट खत्म हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन, रुको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इधर साइड में। ठीक है, अरे ठीक है, ये तो हो गया। लेक्चर 1 कर देना, ठीक है। मेरा थोड़ा जहाँ रहेगा उसके नीचे लिख देना मेरा नाम। चल, हाँ कितना है, कौन सा आंसर आया बोलिए? कॉपी चेक करेंगे अभी पीछे जाके। चलिए तो ज्यादा होगा इसका H2O8 का, I guess लास्ट वाला नंबर आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग का भाई क्या बात है, तुम लोग तो लगता है जेई मेंस निकाल देगा, इसे में गड़बड़ हो जाएगा जी। आपका हो भाई साहब? अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ सर देखिएगा, अब हमको ऑर्डर देखना है। ये सिम बना दें हम फट से, समझ जाओगे ना। अब देखो यहाँ क्या है सर,
क्या है, ऑक्टा एटॉमिक है लेकिन सेम मॉलिक्यूल है, सेम होमोएटॉमिक है ना, ये मॉलिक्यूल है लेकिन क्या है, होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का क्या होता है सर, लड्डू। अरे बोलो। अब H2O8 में देखें कितना ऑक्सीजन है बेटा, जल्दी बोलो, तुम लोग बोलो कितना ऑक्सीजन है, 8। 8 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -16। अरे वाह ना, तो 2 चला गया ना जी, तो कितना बचा, -16, इधर +16, 2 खत्म गया, 14 आया ना, एक के लिए कितना, +7। कितना सर, +7। ठीक है, हेलो, नहीं नहीं अभी 6, अभी क्लास ओवर नहीं कर ली। हाँ भेजे छी थोड़ी देर में। ठीक, अब देखिए H2O3 2- है ना बच्चा, बताइए तो कितना आएगा, -6 +6, 2 गया +4, +4 2 के 1 पे कितना, +2, -12 +12 2 गया 10 बचा 4 पे +2.5। अरे बोलना, आया स्पीड, खत्म। तो सबसे ज्यादा किसका है सर, H2O8 2- का, फिर किसका है सर, S4O6 2- का, फिर किसका है सर, H2O3 2- का, फिर किसका है सर। क्या बात है, सही बनाए आप। चलो तब जब इतना बनाए तो एक ठो और बना दीजिए। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cl इन NO + ClO4-। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, मजा आ गया आज पढ़ा के, सही बता रहे हैं। चे चे के करता था क्लास में बिना हल्ला किए। हम ना आज से नहीं, हम 1 महीना से परेशान थे इस चीज से। ठीक है, आज तुम लोग भी इन्वॉल्व थे इसलिए चुप थे हम। नहीं तो जितना सुन रहा था ना उतना बाबूजी का भी नहीं सुनते उतना हम। लिखिए फटाक से। ये तो बना हुआ ही है यार, तुम लोग क्या बना। हाँ ClO4- में क्लोरीन का निकालना है ना, तो बना हुआ ही तो है। -8 +8 1 गया तो +7 खत्म। चलो लिख लो आंसर। ये तो वो हो गया, गेम टाई हो गया। चलो इस बार तुम लोग को बनवा के छोड़ेंगे हम। कह रहा है कि 2 पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट किसका है सर, NH4NO3 का। किसका, NH4NO3। ये टूटेगा 2 पार्ट में, NH4+ में और NO3- में। समझे बात को। चलिए बताइए इसका दोनों में ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या है, NH4+ में क्या है और NO3- में क्या है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट, क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये देखो ना। -5:30 तक ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुम लोग को बच्चा लोग, गाड़ी मेरा भी है, सब लोग मिलकर चल देंगे, बाइक भी है ना। तुम रे बालक आदित्य जमुआ, तो मतलब जाने का दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ले जाने देते हैं, थोड़ा 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बोलिए सर। यहां पर अगर हम देखें तो +4 है, अरे है ना, अरे +4 है ना जी, तो x +4 = +1, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, -3। देखो और इसमें कितना आ रहा है, NO3 में -6 +6 +5। क्लियर हुआ। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, 3rd नंबर। चलिए ये वाला लिखिए, मतलब ये वाला सिर्फ बनाइए, आप लिखना नहीं है, यहाँ लिखिएगा घर में। सबका कॉपी चेक करेंगे अगले क्लास में कि तुम बनाए हो कि नहीं नोट्स।
क्या होगा इसका? 0 होगा। ठीक है, चलो देखो भाई, अब आता है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीजन नंबर, और ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? चलो।